Companies are not only from Germany. We have companies from Luxembourg, Belgium. मेरी सैलरी थी अराउंड 17 lakhs. तो जर्मनी में पढ़ाई शुरू होने से 4 महीने पहले ही आपके पास में जॉब थी ऑलरेडी. जर्मनी रिसेशन में है, कुछ हायरिंग नहीं हो रही है. इट्स अ बैड टाइम टू कम टू जर्मनी. डोंट कम टू जर्मनी, है ना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक प्रोग्राम है, हैंड इन हैंड प्रोग्राम फॉर प्रोफेशनल्स. अच्छा, तो मैं ये बात करें कि फुल टाइम जॉब में जैसे क्या सैलरीज हैं, क्यों हम एक नया छत्ता नहीं ले पा रहे हैं. तो मैंने ऑलमोस्ट 150 लोगों को मैसेज किया होगा. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में. और अभी मैं खड़ी हूँ ट्रियर यूनिवर्सिटी में सौरभ के साथ, कैमरामैन सचिन, जो कि वैसे बारिश में नहीं भीग रहे हैं, और आदिश उनको अकम्पनी कर रहे हैं. बहुत बारिश हो गई थी, हम आ गए थे यहाँ वीडियो बनाने, तो सौरभ ने बोला मैं हूँ महाराष्ट्र से. आदिश ने भी बोला, हिम्मत दी मुझे कि हम महाराष्ट्रियंस का स्पिरिट बहुत हाई है, बारिश से नहीं डरते हम लोग. तो हम लोग भी आ गए बारिश में एकदम जूझते हुए, आपके लिए एकदम बढ़िया वीडियो लेके आए. हाय सौरभ, थैंक यू सो मच फ्लाइंग अब्रॉड पे आने के लिए. और आप बताइए सबको कि आप इंडिया में कहाँ से हैं और कैसे आपने जर्मनी आने का सोचा. तो सबसे पहले तो इंडिया में कहाँ से हो आप? मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ. और मैंने 2023 में लास्ट ईयर डिसाइड किया कि यूरोप मूव होना है. हाँ. तो मैंने आयरलैंड, स्वीडन, यूके के ऑप्शंस और जर्मनी के ऑप्शंस सिलेक्ट किए थे. और उसमें रिसर्च करने के बाद मैंने जर्मनी चूज़ किया था. अच्छा, और आप इंडिया में क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मैंने इंडिया में जॉब किया है. आई वर्क फॉर 8 years एट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एट मुंबई. अच्छा. और उसके बाद मैंने 1.5 साल TCS में काम किया है एज अ कंसल्टेंट. एंड आफ्टर वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 9.5 years आई डिसाइडेड टू परस्यू माई मास्टर्स हियर. तो इतने साल जॉब करके अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करने में, आप क्या मतलब अर्न करते थे इंडिया में? इन इंडिया लास्ट जॉब जो था मेरा, तो मेरी सैलरी थी अराउंड 17 lakhs. दैट्स अ लॉट. तो आपने क्यों सोचा कि इतना अच्छा सैलरी छोड़ के मुझे जर्मनी जाना है? ऐसा था कि आफ्टर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, एंड मैं जब लास्ट जॉब था मेरा वो IT में था. अच्छा. और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब उसके पहले मैंने मैन्युफैक्चरिंग में जॉब किया है, उसके बाद IT में जॉब किया है. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांटेड. अच्छा. और जो वर्क लाइफ बैलेंस था इंडिया में, आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग 8 टिल इवनिंग 11 12. टाइमिंग कुछ नहीं था, लॉट ऑफ प्रेशर. एंड एक हम कहते हैं देयर वाज अट्रैक्शन ऑफ यूरोप एंड ऑल. सो मुझे ऐसा लगा कि लेट्स सी द अदर ऑप्शंस, व्हाट ऑल अदर ऑप्शंस अवेलेबल. तो मैंने सोचा कि वैसे भी बैचलर्स हो गई थी रिसेंटली, एंड पहले से ऐसा लगता था कि लेट्स डू मास्टर्स. पर इंडिया का ऑप्शन भी मैंने एक्सप्लोर किया था. इंडिया में भी देयर आर IIM के भी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम्स थे. और इसके बाद IIT मद्रास के भी ऑप्शंस थे. बट मैंने उसके साथ पैरेलली सेलेक्ट किया कि लेट्स सी फॉर यूरोप में क्या ऑप्शंस है, और जर्मनी वाज द बेस्ट चॉइस फाइनेंशियली कंसिडर करो. ओके. तो हम लोग थोड़ा हार गए बारिश के आगे और अंदर ही आ गए. हाँ, तो आपने इंडिया में क्या पढ़ाई करी? कर लो छत्ता था हमारा छत्ता थोड़ा खटा रहा है खुलता है, बंद नहीं होता. और गाइस ये देखो, हाथ एकदम लाल हो चुके हैं. ग्लव्स पहनने चाहिए थे बट नहीं पहने. नहीं होगा. हाँ, छत्ता बंद. क्यों हम एक नया छत्ता नहीं ले पा रहे हैं सचिन? ये गाड़ी वाले छत्ते हैं. तो मौसम अच्छा हो गया. हाँ, तो हम कहाँ थे कि आपने इंडिया में क्या पढ़ाई करी है? मैंने पहले डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है आफ्टर 10th. इट इज़ अ 3 years कोर्स. और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होने के बाद आई डायरेक्टली जॉइन फॉर माय जॉब. उसके बाद मैंने बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी किया है, इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम बिट्स पिलानी. इट इज़ वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, जो 3.5 साल का बैचलर्स प्रोग्राम है, ओनली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. अच्छा. और जैसे डिप्लोमा किया फिर कितने साल जॉब किया? डिप्लोमा के बाद मैंने 9 साल जॉब किया है. अच्छा. एंड वाइल डूइंग जॉब ही मैंने बैचलर्स मेरे की है. अच्छा, जॉब के साथ साथ ही बैचलर्स किया? यस, जॉब के साथ मैंने बैचलर्स किया है. वो जो बैचलर्स है, इट इज फ्रॉम बिट्स पिलानी वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, एंड दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय माय कंपनी इटसेल्फ. ओह, दैट्स वेरी नाइस. अच्छा, ठीक है. लेकिन फिर आप वर्क लाइफ बैलेंस से सैटिस्फाइड नहीं थे, बट और भी कुछ रीजंस थे कि सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस था? ऐसा भी था कि यूरोपियन लाइफ जो थी वो हमेशा अट्रैक्ट करती थी rather than compared to इंडियन. और मेरे बहुत से दोस्त थे, दे वर आल्सो मूविंग अब्रॉड टू यूरोप.
अच्छा। एंड वो हमेशा ऐसा था कि जो मैं जब काम करता था आई वाज वर्किंग विद यूरोपियन क्लाइंट्स, तो उनके वर्क लाइफ और हमारे हमारे हमेशा इंटरेक्शंस होते थे, तो वो भी हमेशा मुझे वर्क पता कल्चर चलता का था जो कैसा वर्क डिफरेंस है। कल्चर है, वो डिफरेंस वो हमेशा नोट होता था, एंड दैट इज द रीजन आई चूज। अच्छा, यूरोप। ओके। तो फैमिली वगैरह ने सपोर्ट किया था कि हाँ इतना हाई पेइंग जॉब छोड़ के चले जाओ यूरोप? स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज अच्छा। एक तो इट वाज मतलब इंडिया में वर्क फ्रॉम होम था एंड हाई पेइंग जॉब था, सो वेल सेटल्ड था, सो इट वाज लाइक पेरेंट्स भी कह रहे थे कि इतना अच्छा जॉब छोड़ के क्या ज़रूरत है वहाँ तो जाने आपने की। डायरेक्ट जॉब के लिए क्यों नहीं अप्लाई किया वैसे जर्मनी में? जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग डायरेक्टली जॉब लेके भी आते हैं, कि आपको था कि आपको मास्टर्स करना ही है? नहीं, मैंने ट्राई किया, मैंने 6 to 7 मंथ्स जॉब के लिए अप्लाई किया इन अच्छा। जर्मनी स्पेसिफिकली, हाँ। पर हर जगह से रिजेक्शन आए थे, दे वर आस्किंग फॉर लैंग्वेज, अच्छा। एटलीस्ट B1 दे वर आस्किंग फॉर लैंग्वेज इवन इन IT कंपनीज, ओके। बिकॉज मेरा प्योर कोडिंग बैकग्राउंड नहीं था, अच्छा। प्रोग्रामर बैकग्राउंड नहीं था, सो हाँ। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स थे। उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक प्रोग्राम है, हैंड इन हैंड प्रोग्राम फॉर प्रोफेशनल्स, अच्छा। वहाँ पे भी उन्होंने लैंग्वेज के लिए पूछा, एटलीस्ट A2 पूछा था, एंड कंपनीज तो B1 ही पूछ रहे था। ओके। वो क्या प्रोग्राम है वैसे? It is by government of India and German government to अच्छा। bring the skilled professionals to Germany. ओह वाओ, दैट्स Hand in वेरी hand नाइस। program. ठीक है, ओके। तो आपका यूनिवर्सिटी दिखाओ और Yeah. फिर समझते हैं कि आप और क्या क्या, जैसे आपका कोर्स है, क्या पढ़ रहे हो Yes. एंड जॉब वगैरह। तो ये आपकी मेन एंट्रेंस है क्या? This is the main building. अच्छा। यहाँ पे कोई लेक्चर्स हॉल है, प्लस ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है। सो आप जहाँ पे फर्स्ट टाइम आते हो एक्चुअली में आपका ID कार्ड कलेक्ट करना, वो सब यहाँ से करते हैं। अच्छा, यहाँ अंदर ऑफिस होगा। यस, एंड यहीं पे ऊपर ओला है, दैट इज द मेन हॉल, अच्छा। और यहीं से लेफ्ट में देयर इज मेंजा अच्छा, कैफेटेरिया, कैफेटेरिया। एंड ठीक बाकी है। लेक्चर्स हॉल भी ये साइड में है। ठीक है, लेक्चर्स हॉल देखते हैं। तो आ गए हैं अंदर और यहाँ पे काफ़ी कुछ डिजिटल मुझे दिख रही है चीज़ें, आप बताओगे क्या क्या है? ये जो मशीन है, ये हमारा जो स्टूडेंट हाउसवाइफ होता है ID कार्ड, जो मेंजा में हम जो पेमेंट करते हैं, तो थ्रू ID कार्ड पेमेंट करते हैं, तो ये ID कार्ड आपको रिचार्ज करना है तो ये कार्ड थ्रू करना है। यू कैन यूज़ योर डेबिट कार्ड, बैंक डेबिट कार्ड, तो अच्छा। यहाँ से ID कार्ड इंसर्ट करके हम वो अपना डेबिट कार्ड थ्रू ID कार्ड रिचार्ज कर सकते हैं। अच्छा, ओके, नाइस। और ये, हाँ, ये क्या है? ये मशीन जो है अपना ID कार्ड की वैलिडिटी होती है हर एक ID कार्ड में, तो हर सेमेस्टर वी नीड टू रिन्यू दैट वैलिडिटी, तो जस्ट आपको आपका ID कार्ड एंटर करना है और ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट सेमेस्टर की डेट्स प्री प्रिंट हो जाती है इसमें। ओके। और ये पीछे कुछ कार्स वगैरह? यहाँ पे जो हमारे प्रोजेक्ट्स हो गए थे ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी रिलेटेड, उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले पे रखे हैं। ओह, ये बहुत सही कार किसी, मतलब ये स्टूडेंट्स ने बनाई है वैसा? यस यस, ओह, दैट्स वेरी नाइस। और वहाँ पे वो पीछे गेम भी आप कर फुटबॉल सकते एंड हो। ऑल, तो हमारे फ्री टाइम में लेक्चर्स के बीच में हम यहाँ पे आके फुटबॉल खेलते हैं। हाँ। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो और आपने कैसे सिलेक्ट किया ये वाला कोर्स? मेरा कोर्स है मास्टर्स इन इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग, तो ये कोर्स है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, हर एक मॉड्यूल्स हम सीखते हैं। सो ये कोर्स, ये टाइप का कोर्स, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट काइंड इन जर्मनी, जहाँ पे आप ना सिर्फ इंडस्ट्रियल या मैकेनिकल सीख रहे हो, यू लर्न अबाउट कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, एवरीथिंग, सो और मैनेजमेंट ऑल्सो। सो इट वॉज मतलब ये कोर्स ऐसा था कि फॉर मी इट वॉज लाइक इट इज़ नॉट स्पेसिफिक फोकस्ड बट यू गेट ओवरऑल नॉलेज, सो इसलिए मैंने ये कोर्स सेलेक्ट किया। अच्छा, और आपके पास तो इतना सारा वर्क एक्सपीरियंस था, तो आपकी प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रांग रही होगी, तो आपको आए होंगे बहुत सारे एडमिट्स, राइट। तो आपने फिर यही वाला इस रीजन से सिलेक्ट किया कि आपको मल्टीपल डोमेन्स की नॉलेज मिलेगी। यस, अदर एक एडवांटेज और एक है कि ट्रियर इज वेरी क्लोज टू लग्जमबर्ग, फ्रांस, बेल्जियम, नॉट ओनली जर्मनी, सो जब हमारे यहाँ पे जॉब में से होते हैं, जॉब फेयर्स में कंपनीज आर नॉट ओनली फ्रॉम जर्मनी, वी हैव कंपनीज फ्रॉम लग्जमबर्ग, बेल्जियम, एंड मेड्स जो है फ्रांस, इट इज आल्सो वेरी क्लोज एंड वी हैव कंपनीज फ्रॉम फ्रांस आल्सो। सो दिस इज लाइक अ सेंटर पॉइंट फॉर ऑल दिस कंट्रीज। हाँ, और लग्जमबर्ग में तो सैलरी बहुत अच्छी है। आप एस्पायर करते हो लग्जमबर्ग में अभी जॉब लेना? लग्जमबर्ग, बट मेरा तो मोटिव है जर्मनी, अच्छा, बट लग्जमबर्ग इज आल्सो गुड। हाँ, तो हम तो यहाँ से 30 मिनट्स है, कभी घूमने भी ऐसे ही टाइम पास के लिए भी हम लग्जमबर्ग जाते हैं। हाँ, ओके। चलो क्लासरूम देखते हैं। इधर से है क्या? यहाँ से entry। अच्छा, इधर से है।
काफ़ी फैंसी है। ये क्या कर रहे हो आप? अच्छा लाइट जला रहे हो यहाँ डिजिटल। ऑन रखो ना यार। ये हैंड वॉश क्यों दिया हुआ है क्लास में? ये जब प्रोफेसर्स अगर लिख रहे हैं। वॉश है चॉक्स अच्छा। के बाद दे जस्ट कम एंड हाँ। वॉश योर हैंड। वी कैन This इवन is- ड्रिंक वाटर। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन अ जर्मन यूनिवर्सिटी का क्लासरूम। मैंने स्विट्ज़रलैंड की उसमें ETS ज्यूरिख में हम लोग गए थे ना क्लासरूम में, बट जर्मनी की ये काफ़ी डिफरेंट है इंडिया की जो होती हैं सेटअप उनसे। हर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है क्या? हमारे सब क्लासेस में सेम सेटअप है। अच्छा। कोई क्लासेस पूरे हॉरिजॉन्टल होते हैं बट ये बहुत सही है कि हाँ अगर पीछे भी कोई बैठा है तो उसको बोर्ड एकदम इजीली लिख। आपकी क्लास में ऐसी थी? और एक है कि यहाँ पे मतलब जो इंडिया में नहीं है बट मोस्टली जर्मन यूनिवर्सिटीज में बोर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू दिस टू थिंग्स। सो दे डिवाइडेड लाइक दिस। समटाइम्स ऐसे होता है कि दिस बोर्ड इज ओनली सिंगल और प्रोजेक्टर थ्रू यहाँ पे कुछ तो यहाँ पूरा स्लाइड्स होते हैं एंड प्रोफेसर इज टीचिंग वर ऑन दिस बोर्ड। ओह आई एम नॉट श्योर इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में अभी ये सब तो शायद नहीं होगा ना। क्लासरूम तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यूनिवर्सिटी का कैंपस भी बहुत मॉडर्न और काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आप क्या फीस पे करते हो? नहीं, यहाँ पे फीस कुछ भी नहीं है। ट्यूशन फीस ज़ीरो। वी हैव जस्ट सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन व्हिच इज अराउंड 304 यूरोस पर सेमेस्टर। अच्छा। और उसमें सेमेस्टर टिकट भी इंक्लूडेड है तो रीजनल ट्रांसपोर्ट भी उसमें ही कवर हो जाता है। ओके और आपको कैसा, जैसे आपने इंडिया से बिट्स पिलानी विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट जहाँ से पढ़ाई करी, तो उसमें और यहाँ की पढ़ाई में वैसे आपको क्या डिफरेंस लग रहा है मेजर? यहाँ पे ऐसा है कि इन बिट्स पिलानी ऑल्सो हमारे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है वहाँ पे फिक्स्ड मॉड्यूल्स होते हैं। कोर्सेस आर फिक्स्ड एंड यू हैव टू कंप्लीट इट इन दैट। वो सेमेस्टर में आपको कंप्लीट करने हैं। अगर फेल हो गए तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। पर यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कोर्सेस है, चॉइसेस ऑफ कोर्सेस आपके ऊपर है। देयर आर 15-20 कोर्सेस और आपको ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि ये कोर्स करना ही है। तो इट्स ऑन यू। और हमारा जो कोर्स है इंटरडिसिप्लिनरी, इसमें तो you have to select courses from multiple disciplines like electrical, mechanical, automotive, industrial. तो ये जो फ्रीडम है वो बिट्स पिलानी में या इंडियन इंस्टीट्यूट्स में नहीं था। और एक सेकंड डिफरेंस ये है कि अगर मैंने यहाँ पे कोर्स लिया तो मुझे एग्जाम देना है, ये कंपलसरी नहीं है। अच्छा, तो कैसे लेकिन आपकी फिर डिग्री कंप्लीट होगी? नहीं मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मैंने 6 कोर्सेस लिए ये सेमेस्टर में। तो इस सेमेस्टर में ही एग्जाम तो जरूरी नहीं, ऐसा आप जरूरी 2 नहीं, साल मैं बाद में भी दे सकता हूँ। या मुझे लगा कि नहीं ये कोर्स मुझे अभी ठीक है मैंने पढ़ लिया बट मुझे एग्जाम नहीं देना है तो आई कैन लीव इट और मैं बस 5 सब्जेक्ट के एग्जाम्स दे दूंगा। अच्छा, वो कुछ मिनिमम जो क्रेडिट्स हैं वो पूरे हाँ, करने मिनिमम क्रेडिट्स बस मुझे कंप्लीट करने हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, अब चलते हैं कहीं और समझते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। और गाइस, जर्मनी आने के लिए जो आप स्टूडेंट वीज़ा लेते हो उसके लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ब्लॉक्ड अकाउंट, जिसके लिए आपको चाहिए 11,208 यूरोस। और अब बहुत सारे ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर्स हैं तो आपको कन्फ्यूजन रहता होगा कि विच वन टू चूज़। तो यहाँ पे मैं आपको हेल्प करती हूँ। जैसे हम आजकल कोई भी चीज़ लेने से पहले या फिर कहीं का भी कुछ एक्सपीरियंस बुक करने से पहले पढ़ते हैं बहुत सारे रिव्यूज़, तो वैसे ही यहाँ पे आपको जैसे ब्लॉक्ड अकाउंट लेने से पहले भी रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए। और फिनटिवा जो है उनका ट्रस्ट पायलट पे स्कोर है 4.6। अब आप सोच रहे हो कि ट्रस्ट पायलट क्या है, तो ये एक डैनिश कंपनी है जो जेन्युइन रिव्यूज़ को पुट टुगेदर करती है एक साथ। और फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आपका पैसा है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी आपको इंश्योर करनी है। सो वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो पैसा है वो इंडिया के किसी बैंक में तो नहीं रह रहा, क्योंकि फिर अगर जैसे कन्वर्जन रेट ऊपर जाएगा तो आपको और अमाउंट डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। या फिर आपका पैसा कहीं यूरोप की कोई और कंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास तो नहीं जा रहा है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका पैसा जर्मनी के बैंक में ही आए। और फिनटिवा अगेन आपका पैसा डालती है एक जर्मन बैंक में विच इज़ 100 ईयर ओल्ड ज़ूटोर बैंक, और यहाँ पे आपको 100 के यूरो का डिपॉजिट इंश्योरेंस भी मिलता है। फिनटिवा प्रोवाइड करती है पूरा सपोर्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जर्मनी की जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए। यहाँ पे आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिल जाएगा डेडिकेटेड इंडिया के लिए, उसका ईमेल भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और साथ में फिनटिवा प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस, जहाँ पे आप ब्लॉक्ड अकाउंट के साथ में ले सकते हो उनका प्लस पैकेज, जहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाएगी विच इज़ अगेन मैंडेटरी जर्मनी आने के लिए। और अगर आप प्लस पैकेज लेते हो तो यू गेट अ फ्री ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 95 यूरोस विच इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर योर स्टूडेंट वीज़ा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो बनाते हैं फिनटिवा को बेस्ट चॉइस फॉर योर ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर। तो फिनटिवा की जो वेबसाइट है उसका लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में, तो आप उनकी वेबसाइट पर जाके और डिटेल्स चेक
कर सकते हो एंड चूज फिंटीमा फॉर योर ब्लॉग। तो जब जैसे आप तो इंडिया से इतना सारा वर्क एक्सपीरियंस लेके आए थे, तो आप यहाँ पे आए थे, तो फिर आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह देखना, और कहाँ कहाँ से आपने सर्च किया, एंड वाज इट इजी और वाज इट स्टिल डिफिकल्ट यहाँ के वर्क कल्चर में एंट्री लेना? ओके, सो मुझे एडमिट आया था मई में, और जब मैंने डिसाइड किया कि ओके ट्रियर ही जाना है, तो आई स्टार्टेड सर्चिंग जॉब वाइल आई वाज इन इंडिया ओनली। तो मैंने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने यूज़ किया लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे मैंने डायरेक्टली यहाँ के ट्रियर एंड अराउंड के जॉब सर्चेस फाइंड किए, कौन से कंपनीज है उसकी रिसर्च की, एंड आई स्टार्टेड टू कनेक्ट विद पीपल हु लिव अराउंड ट्रियर एंड दोज हु आर वर्किंग। और मैं इंडिया में काम करता था फॉर एन EM इम्प्लीमेंटेशन, सो आई थॉट कि लेट्स फोकस ऑन द सेम थिंग। तो मैंने यहाँ पे वो लोगों के साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट किया एंड आई स्टार्टेड मैसेजिंग देम डायरेक्टली। मैंने उनको लिंक्डइन पे प्राइवेटली मैसेज किया कि मैं ऐसा हूँ एंड आई एम कमिंग टू ट्रियर टू डू माय मास्टर्स एट होक्सले ट्रियर एंड आई एम सर्चिंग फॉर वर्क स्टूडेंट जॉब और पार्ट टाइम जॉब। ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट 100-150 लोगों को मैसेज किया होगा इन एंड अराउंड ट्रियर, राइनलैंड स्टेट्स के। तो उसमें से मुझे सिर्फ 2-3 लोगों ने ही रिप्लाई दिया एक्चुअली, और वो 2-3 में से एक मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। दे अरेंज्ड माय इंटरव्यू। वो वही बात है ना, आप 100 जगह मारोगे तो एक ही, वो यू नीड दैट वन ओनली। वो वन जो था वही, पर ऐसा था कि मैंने छोड़े नहीं होप्स। और फिर एक आई कॉन्टेक्टेड वन पर्सन एंड मैंने उनको, मैं बेसिकली इंट्रोडक्शन भेजता था, डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट आई डिड सिंस द लास्ट 8 years, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लाइक योर कवर लेटर इन अ फॉर्म ऑफ मैसेज। राइट, लाइक मोटिवेशन लेटर एक्सेट्रा। और मेरा जो CV था, CV भी मैंने अपडेट किया था, और बस मैंने उसमें ये भी ऐड किया था कि आई विल बी डूइंग मास्टर्स फ्रॉम दिस सितंबर। ये सब मैं मई में कर रहा था। हाँ, मई में कर रहे थे। तो यू आर प्रिपेयरिंग एकदम वेल इन एडवांस, व्हिच इज वेरी गुड। तो उसके बाद सिर्फ फिर एक जो थे उनका मुझे रिप्लाई कि योर प्रोफाइल लुक्स गुड, आई विल फॉरवर्ड इट टू आवर टीम। And then after 1 week or I received an email from HR कि we want to have a discussion with you and all। तो उसके बाद मेरा first HR के साथ एक normal discussion हुआ कि कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, what will be when you'll be coming and all, and they arranged my second round of interview with the consultant। और ऐसे मेरे 2 इंटरव्यू राउंड्स हो गए थे। उसके बाद आई गॉट एन मेल दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड। ओह, मई में ही इंडिया में बैठे बैठे मई में ही मुझे आया था कि जस्ट एडमिट आया था। बट फुल टाइम जॉब के लिए नहीं आ रहा था, दिस वाज फॉर पार्ट टाइम जॉब। जब आपने उनको ये एश्योरेंस दी कि आप यहाँ से पढ़ोगे भी। राइट, मैंने उनको बताया था कि मैं मास्टर्स करने वाला हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब ओनली। तो मुझे आए थे, बट वो इट वाज आल्सो डिफिकल्ट, इट वाज नॉट इजी। मतलब बहुत सारे करने आपने बहुत मेहनत करी। और एक था कि जब मैं सीधा पोर्टल पे अप्लाई कर रहा था, बिकॉज आई वाज आल्सो अप्लाइंग ऑन द पोर्टल्स, कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था मुझे। पर ये मैंने सेकंड अप्रोच ऐसा लेके आई डायरेक्टली स्टार्टेड मैसेजिंग देम प्राइवेटली हु एंड आई कैन वर्क फॉर दिस। मैं जब मैसेज करता था मैं उनको मेरे स्किल्स क्या है, व्हाट आई कैन डू एज अ वर्क स्टूडेंट। मोस्टली जॉब प्रोफाइल पढ़ के हमें पता चलता है कि व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, बट सो मैं ऐसे मैसेज करता था कि आई कैन डू दिस थिंग्स, आई कैन डू दिस, आई कैन वर्क फॉर 20 hours per week and all। तो मुझे मई में कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, ईमेल किया था, जस्ट अ ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, सो आई गॉट एन आइडिया कि व्हाट विल बी माय सैलरी, व्हाट विल बी माय वर्किंग आवर्स, हाउ मच विल बी माय लीव्स एंड ऑल। तो उस टाइम सिंस मेरे पास अकोमोडेशन नहीं था तभी भी इंडिया से जर्मनी में, तो उन्होंने भेजा था कि हम एक जनरल एड्रेस पे भेज रहे हैं, दिस इज योर ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट, हैव अ लुक, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कम बैक। एंड मुझे बस पूछा था कि व्हेन यू विल स्टार्ट। तो एक जनरल था कि मेरा सितंबर में आऊगा, तो आई सेड देम कि आई विल स्टार्ट इन अक्टूबर। तो तभी मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था एंड आई सेड ओके फाइन, एंड दे सेड मी कि वंस यू कम इन जर्मनी यू कम टू ऑफिस, साइन कॉन्ट्रैक्ट फिजिकली एंड देन यू कैन जॉइन व्हेनेवर यू वांट इन नेक्स्ट मंथ। तो जर्मनी में पढ़ाई शुरू होने से 4 महीने पहले ही आपके पास में जॉब थी ऑलरेडी। एक्चुअली ये बहुत अच्छी अप्रोच है कि यू नो यूजुअली आप सिर्फ क्या पोर्टल पे अप्लाई करके रख देते हो। मेरे को भी जब जैसे जॉब मैं देख रही थी तो मुझे 2 जॉब ऑफर, जो आज मेरी जो करंट जॉब है वो ऐसे ही मिली थी कि मैंने अपने मैनेजर को पर्सनली लिंक्डइन पे रीच आउट किया था, पूरा सब बताया था, एंड देन वहां से फिर मेरा इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल हुए थे, जबकि वो जॉब कहीं वैसे लिस्टेड नहीं थी। सो लाइक एवरीवन शुड कीप दिस इन माइंड कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट वो करने पड़ेंगे। राइट एंड
एक था मतलब एक सेकंड अप्रोच मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली स्टूडेंट फोकस ऑन लार्ज एंटरप्राइजेस लाइक पीपल वांट टू गो इन BMW, दे वांट टू गो इन Volkswagen, दे वांट टू गो इन Bosch, बट यहाँ पे जर्मनी में मीडियम एंटरप्राइजेस जो मीडियम स्केल दे आर वेरी स्ट्रांग, दे हैव वेरी गुड वर्क कल्चर एंड दे हैव वेरी गुड स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयज आल्सो. तो वी शुड कंसंट्रेट ऑन मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस एज वेल, क्योंकि जो हायर वाली उनमें तो बहुत कंपटीशन जा रहा है ऑलरेडी, और एक बार आप एंट्री ले लो फिर आप घुस ही जाओगे. मतलब इट्स ऑलवेज गुड कि आप एम कर रहे हो ज्यादा, बट यू शुड आल्सो फोकस ऑन दीस, राइट? यस. और एज अ वर्क स्टूडेंट इट इज गुड टू वर्क इन मीडियम स्केल एंटरप्राइज, यू ज्यादा सीखने को मिलेगा. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ, और वही है ना कि मिनिमम वेज तो कंप्लाई होती ही है, तो ऐसा है नहीं कि आपको सैलरी कम मिलेगी. सो आपको फिर कितना, क्या सैलरी ऑफर करी थी? मुझे 17 यूरोस पर आवर. 17, तो आपका मंथली 20 आवर्स आप काम करते हो? 20 आवर्स पर वीक, 80 आवर्स पर मंथ. हाँ, तो उसमें कितना आपका बनता है? फिर भी 1300 यूरोस, व्हिच इज अराउंड 1,20,000 1,10,000 रुपीस, इंडियन रुपीस, वो आपका बन जाता है. और एज ए स्टूडेंट आप कितना स्पेंड करते हो यहाँ पे? मेरे मंथली एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेंट, ग्रोसरी, इंश्योरेंस, ये सब मिलके मेरे रेंट है 400 यूरोस, इंश्योरेंस 125 यूरोस और ग्रोसरी 120-130 यूरोस, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस मिलके अराउंड 700 यूरो जाता है, व्हिच इज अराउंड 68,000-65,000 इंडियन रुपीस. ओके. एंड ये सब तो ब्लॉक्ड अकाउंट से अभी कवर हो जाता है. हाँ, नहीं, लेकिन अब तो आपकी सैलरी भी आ रही है, तो मतलब एक बात है कि आप वो सैलरी का भी आधा ही एक्सपेंस हो रहा है, तो सैलरी आधी सेव ही हो रही है. तो एज अ स्टूडेंट यू आर अर्निंग एंड सेविंग मनी व्हाइल यू आर कवरिंग योर एक्सपेंसेस. अच्छा, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अभी फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में सबको बहुत डर लग रहे हैं कि रिसेशन है, नहीं है, जॉब ओपनिंग्स हैं, तो उसकी भी बात करते हैं. लेकिन पहले आप थोड़ा सा और यूनिवर्सिटी दिखाओ. और अभी हम लोग देख रहे हैं यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पे अंदर तो कोई क्लासरूम्स चल रही हैं, बच्चे अपना कुछ कुछ काम कर रहे हैं, और सामने व्यू तो बहुत ही शानदार आ रहा है. मतलब इस व्यू के साथ में बैठ के पढ़ने को मिले, बाय गॉड मैं तो यहीं बैठे रहूँ पूरे दिन. बहुत सही है आप लोगों की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग काफ़ी नई है, लेकिन लिफ्ट काफ़ी पुरानी है, रिनोवेशन लिफ्ट का नहीं हो पाया. और ये लिफ्ट से बाहर निकले, ओ माय गॉड, एक तो ये पियानो रखा हुआ है यहाँ पे, खुलेगा क्या? अच्छा, इधर. हाँ, और पियानो बाद में देखेंगे, ये छोड़ो. बाय गॉड, ये क्या है? वाह, पूरा का पूरा ट्रियर दिख रहा है, रिवर दिख रही है, ब्रिज दिख रहा है, और वो सामने कैसल भी दिख रहा है. तो आ गए हैं हम यूनिवर्सिटी के, मुझे लग रहा है बेस्ट स्पॉट पे. लुक एट द व्यू, मतलब सब दिख रहा है, पीछे पूरा ट्रियर दिख रहा है, रिवर दिख रही है, बहुत ही सुंदर है. तो अब इनसे पूछते हैं कि आप जैसे एज ए स्टूडेंट तो यू आर अर्निंग 1.2, जिसमें से आप 65-70 स्पेंड करके भी 50,000 रुपये एटलीस्ट आप महीने के बचा लेते हो. बट ये तो एज ए स्टूडेंट जैसे आप पार्ट टाइम जॉब के साथ में है. फुल टाइम आपको क्या प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं? जैसे अभी आजकल न्यूज़ में तो हर जगह पूरा चल रहा है कि जर्मनी रिसेशन में है, कुछ हायरिंग नहीं हो रही है, इट्स अ बैड टाइम टू कम टू जर्मनी, डोंट कम टू जर्मनी, है ना, ये सब चल रहा है. बट आप बताओ क्या रियलिटी है अभी जॉब मार्केट? मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि रिसेंटली भी मैं रेगुलरली चेक करता हूँ लिंक्डइन पे कि व्हाट आर द जॉब ओपनिंग्स. तो अभी भी रिसेंटली इफ यू सर्च ओनली इन जर्मनी देयर आर मेनी जॉब्स अवेलेबल. मतलब इन इंजीनियरिंग सेक्टर बेसिकली, इन इंजीनियरिंग सेक्टर आराम से आपको 2,000-2,500 जॉब्स ओपनिंग्स दिखते हैं, ओवरऑल जॉब ओपनिंग्स. एंड अगर मैं मेरे फर्म रिलेटेड बात करूँ इन माई फील्ड, देर इज़ नथिंग लाइक ले ऑफ नहीं हो रहा है, देर इज़ नो ले ऑफ, और हायरिंग भी है. इट इज़ स्लो बट है, हायरिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि बंद है सब. एंड जो करंट एम्प्लॉयज़ है दे आर ऑल्सो नॉट अंडर प्रेशर कि मे बी आई विल गेट ले ऑफ और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ वेरी स्टेबल. ओके, तो ये आपकी कंपनी की है या फिर आपकी इंडस्ट्री की? ओवरऑल मेरे फील्ड रिलेटेड इट इज़. और ऐसा है कि रिसेंटली ऑल्सो मतलब मैं कंटिन्यूसली पार्ट टाइम्स के लिए ये और कुछ फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज चेक करता हूँ. और रिसेंटली ऑल्सो आई हैव गॉट पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी इन ट्रियर ऑल्सो. सो इट इज़ नॉट लाइक कि सब फ्रोजन है, हायरिंग फ्रीज जो कहते हैं वो नहीं है. दे आर ऑलवेज इन नीड ऑफ पीपल और हायरिंग हो रही है, बट इफ यू हैव करेक्ट स्किल्स. हाँ, और अभी जो आपकी करंट जॉब है वो मानहाइम में है ना, वर्क फ्रॉम होम का आप करते हो. तो आपको जैसे आप वर्क लाइफ बैलेंस का आपने कंसर्न बताया था, तो आप बताओ जैसे यहाँ पे अब कॉर्पोरेट में आपको कैसा लग रहा है यहाँ का कल्चर?
यहाँ का कल्चर बहुत ओपन है, बहुत फ्रीडम है। मतलब मेरे फर्म में बेसिकली ऐसा है कि फॉर अ वीक मुझे एक टास्क दिया जाता है एंड दे आर लाइक दे जस्ट कम बैक आफ्टर अ वीक। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बीच बीच में पूछ रहे कितना हो गया। यस मतलब इंडिया में ऐसा था कि यू आर ऑलवेज बीइंग रिव्यूड एवरी डे कि ओके कहाँ तक आया, कब होगा, एंड इट इज स्ट्रेसफुल। हाँ एग्जैक्टली। और यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में ये टास्क देते टाइम प्लानिंग होता है कि ओके दिस टास्क विल रिक्वायर 1 वीक, तो वो 1 वीक का म्यूचुअली डिसाइड होता है। एग्जैक्टली वो आपसे भी पूछते होंगे कि आप कर पाओगे क्या इसको, एंड यू कैन से कि नहीं मैं 1 वीक में नहीं 10 डेज में करूँगा। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे ये 1 वीक में होने वाला नहीं है, मुझे 3 वीक्स लग सकते, बिकॉज आई वर्क ओनली फॉर 20 आवर्स अ वीक। तो मैं कहता हूँ कि नहीं ये 3 वीक्स में होगा, और दे आस्क जस्ट ओके गिव मी द डेट बाय विच यू आर कंफर्टेबल, और उसके तब तक दे नेवर डिस्टर्ब यू कि कितना हुआ, क्या हुआ, कब होगा। और ऐसा भी है क्या कि 20 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन काम आपको 40 आवर करना पड़ता कभी है? नहीं ना? कभी नहीं। बेसिकली 20 आफ्टर 5 आई वर्क फ्रॉम 8 to 5। आफ्टर 5 अगर मैं ऑनलाइन दिखता हूँ या मैसेज करता हूँ मेरे टीममेट्स को, दे टेल मी कि यू नाउ टेक रेस्ट, गेट योर ऑफ। और फ्राइडेज को अगर शाम को 5 o'clock के बाद दे जस्ट एंजॉय योर वीकेंड नाउ, इट्स टाइम टू एंजॉय योर वीकेंड, जस्ट डोंट वेकेशन वगैरह पे भी जाते हैं तो दे से स्पेसिफिकली डोंट ओपन योर लैपटॉप। ये जो इंडिया में नहीं था। यू मस्ट ओपन योर लैपटॉप, टेक योर लैपटॉप अलाउ, टेक योर बी अवेलेबल ऑन फोन। और अगर आपके सेक्टर में ये बात करें कि फुल टाइम जॉब में जैसे क्या सैलरीज हैं, तो उसका कुछ आइडिया आपको? अराउंड बिजनेस कंसल्टेंट का जो मेरा रोल है उसमें फॉर फ्रेशर विद नो एक्सपीरियंस इट स्टार्ट्स विद अराउंड 55,000 euros, which comes to around 48 lakhs Indian rupees। अगर एक्सपीरियंस है जैसे 5 years and above, तो आराम से you can get 65-70,000 euros। Oh, that's nice। तो मतलब वो 65 लाख 63 लाख 63 lakhs Indian rupees के आसपास हो सकता है। That's very nice। अच्छा, और लैंग्वेज का कितना इम्पोर्टेंस है? फॉर फंक्शनल कंसल्टेंट एंड बिजनेस एनालिस्ट आपको डॉइश आनी ही चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट B1 B2 लेवल तक पूछते हैं क्योंकि कस्टमर इंटरेक्शन होता है कंटिन्यूसली। पर अगर आप वही IT कंपनी में प्रोग्रामर हो, डेवलपर हो, तो डॉइश लैंग्वेज के वैसे कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने देखे हैं यहाँ पे लोग जो बिना जर्मन के कर रहे हैं जॉब? यस मेरे ही टीम में जहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, जो डेवलपर्स है, देयर आर डेवलपर्स जो इंडिया से भी आए हैं, आई मीन डिपेंडेंट वीजा पे एक्सेट्रा, उनको डॉइश नहीं आती है, बट दे आर प्योर डेवलपर्स। और कोई इंटरनेशनल से फ्रॉम साउथ अमेरिका, दे आर फंक्शनल कंसल्टेंट ऑल, उनको डॉइश आनी चाहिए, दे सीखते हैं। और अभी जो आप जैसे वर्क स्टूडेंट कर रहे हो उसमें आपको जर्मन की रिक्वायरमेंट है? अभी क्या लेवल है आपका? अभी मेरा लेवल A1 है। अच्छा। बट मुझे बेसिकली ये रोल के लिए जर्मन की रिक्वायरमेंट है, बट सिंस आई हैव सम प्रोडक्ट नॉलेज, मैं शैडो कंसल्टेंट काम करता हूँ। आई वर्क अंडर वन कंसल्टेंट एज ए असिस्टेंट। ओके। और हाँ, तो बेसिकली मतलब जो आपका इतने सालों का वर्क एक्सपीरियंस है उसने कॉम्पनसेट कर रखा है, बट फुल टाइम में यू विल नीड। यस। ओके ग्रेट। तो आप रेकमेंड करते हो अभी जर्मन सीख के आए? तो आप भी सीख लो। ओके ग्रेट सौरभ, तो आपने बहुत ही अच्छी एक तो यूनिवर्सिटी दिखाई, और आई थिंक आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि आपने पहले डिप्लोमा किया, फिर आपने इतने साल काम किया, फिर आपने बैचलर्स किया बिट्स पिलानी से, और फिर आप 17 लाख का पैकेज आपका था इंडिया में, विच इज़ गुड। स्टिल आपने ये बोल्ड स्टेप लिया कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, तो आप जर्मनी आए, एंड नाउ आई एम श्योर आप खुश हो, है ना? और डू यू रिग्रेट योर डिसीजन? नेवर। नो, आई विल नेवर रिग्रेट इट। ओके, दैट्स नाइस। तो थैंक यू सो मच अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। इट रियली मीन्स अ लॉट, क्योंकि आई एम श्योर बहुत हेल्प करेगी सबको। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सौरभ की जर्नी आपको भी इंस्पायरिंग लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।